फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज 31 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। रीज़न क्या है? आज ही के दिन भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उनके बारे में हर कोई जानता है, बट कुछ चीज़ें मैं उनके बारे में बताऊंगा जो कि उनके त्याग और समर्पण को दर्शाती है। फ्रेंड्स, वैसे तो आपको इनके बारे में काफ़ी ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, आप यूट्यूब से लेकर कहीं भी आप सर्च करेंगे आपको काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा, बट आज जो कुछ चीज़ें मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने बच्चों को, अपने जो भी आपके घर में छोटे भाई बहन हैं उनको इनके बारे में बता सकते हैं और बता सकते हैं कि कितनी महानता है उनके अंदर, और उन्हें ऐसे ही भारत का लौह पुरुष नहीं बोला जाता और उनके नाम पे ही राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जा रहा है, ये भी सब बातें हम यहाँ पे करेंगे। बहुत ही सारांश में इस सारी बातें करेंगे, बहुत ही शॉर्टकट में मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से हमें और हमारी आने वाली जनरेशन को क्या सीख मिलती है, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही सारांश में जानेंगे और अपने छोटे बच्चों को उनके बारे में ज़रूर बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो हमारे देश के सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग राजाओं का राज था, यानी कि देसी रियासतें बहुत सारी थी। 562 के आसपास देसी रियासतें थी और उनको मिला के एक अखंड भारत बनाना एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि कोई रियासत मिलना चाहती थी भारत में, कोई रियासत मिलना चाहती थी पाकिस्तान में, कुछ रियासत चाहती नहीं थी मिलना किसी भी देश में, वो चाहते थे कि हमारा अलग ही राजपाट रहे। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी भारत के सामने कि इन सभी देसी रियासतों को मिला के अखंड भारत का हिस्सा बनाया जाए। उस समय इन सभी रियासतों को मिलाने की कमान संभाली थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इन्होंने इन सभी रियासतों को मिलाकर अखंड भारत बनाया। जो प्यार से मानी वो प्यार से मानी, जिनको ज़बरदस्ती मनाना था उनको ज़बरदस्ती बनाया। जैसे कि जम्मू कश्मीर अलग रियासत थी, हैदराबाद अलग रियासत थी, जूनागढ़ अलग रियासत थी, जोधपुर अलग रियासत थी। इन सभी अलग अलग रियासतों को मिला के एक अखंड भारत का निर्माण किया इन्होंने, इसलिए इनको राष्ट्रीय एकता दिवस के प्रेरक के रूप में जानते हैं और इनके नाम पे राष्ट्रीय एकता दिवस इसलिए मनाते हैं, इनके जन्म दिवस पे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इनको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल जब 22 वर्ष के थे तो उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी, यानी कि 10th पास किया था। 10th पास करने के बाद वह किसी वकील के पास लग गए, एज ए असिस्टेंट लग गए थे, क्योंकि वकालत करना चाहते थे और वकालत करने के साथ साथ वहाँ पे असिस्टेंट का काम करते रहे। उनकी दिली इच्छा थी कि वह विदेश जाके पढ़ाई करे, यानी विदेश से वकालत, जैसे इंग्लैंड से की वकालत तो उसकी इंडिया में बहुत डिमांड रहती थी, तो वे वकालत पढ़ना चाहते थे विदेश में जाके। जैसे महात्मा गांधी ने भी वकालत पढ़ी थी साउथ अफ्रीका में, वैसे ये इंग्लैंड में जाके वकालत पढ़ना चाहते थे। और इंग्लैंड में उस समय जाने के लिए 7 से लेकर 10,000 रुपये की ज़रूरत थी। इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने मेहनत करते रहे, एज ए असिस्टेंट काम करते रहे, करते करते वकील तो बन ही गए थे, बट वकालत पढ़ना चाहते थे इंग्लैंड से। वह इंग्लैंड जाने के लिए उन्होंने 8 से 10,000 रुपये जोड़ लिए। उनका वीज़ा आ गया, उनका पासपोर्ट आ गया, सब कुछ आया, तो वह उस समय घर पे थे नहीं, तो उनका वीज़ा और पासपोर्ट उनके भाई विट्ठल भाई पटेल के हाथ में लग गया, क्योंकि डाकिया आया, डाकिया ने उनको दे दिया। वो थे नहीं घर पे, बल्कि नाम दोनों के जैसे एक ही थे, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, तो उनके हाथ में दे दिया। उन्होंने देखा कि भाई ये तो छोटा भाई जा रहा है वकालत करने। उनकी भी दिली इच्छा ये थी कि वो वकालत करने विदेश जाए, जो उनके बड़े भाई थे। तो उन्होंने उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को बुलाया, बोला कि भाई आप छोटे हो, आप पहले चले जाओगे, मैं बाद में जाऊंगा वकालत करने विदेश, तो लोग क्या कहेंगे, परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी कि छोटा भाई तो पहले करके आ गया, बड़ा भाई अब जा रहा है। उन्होंने बोला भाई मेरे को जाने दो, आप रहने दो, मेरे को चले जाने दो, आप बाद में जाना। तो जो भी कागज़ थे, पासपोर्ट और वीज़ा जो भी उनके उस समय चलते थे, जो भी चलता होगा, वो तो आया था वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे, और विट्ठल भाई पटेल जी कैसे जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आप बाद में चले जाना, मैं अप्लाई कर देता हूँ और पैसे आप मेरे को दे दो, 7 से 10,000 रुपये जो भी आपने इकट्ठे कर रखे हैं, मैं चला जाता हूँ, मैं वकालत पढ़ के आ जाऊँगा, उसके बाद आप जाना। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, भाई बड़े भाई की बात टाल भी नहीं सकते थे, और इनकी खुद की ये इच्छा थी कि ये वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाएं। तो इन्होंने क्या करे भाई, बड़े असमंजस में पड़ गए, लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, ठीक है भाई बड़े भैया हैं तो वो ही जाएंगे वकालत पढ़ने। उन्होंने उनको पैसे दे दिए, बोले कि ठीक है
आप जाओ वकालत पढ़ने, मैं बाद में चला जाऊँगा। ये था उनका समर्पण। आज के टाइम में कोई ऐसा करेगा तो बड़े भाई जो इनके थे वो वकालत पढ़ने लंदन चले गए, और साथ में अपनी जो उनकी पत्नी थी बड़े भाई की, वो छोड़ गए वल्लभ भाई पटेल के भरोसे कि भाई आप इनका देख रेख करना, आपको इनको संभालना है, जब तक मैं पढ़ के ना हूँ आप इनका ख्याल रखना। तो वल्लभ भाई पटेल की भी शादी हो चुकी थी, उनकी अपनी पत्नी का ध्यान रखना, बड़े भाई की वाइफ का ध्यान रखना और अपना ध्यान रखना, और साथ साथ जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें तो भाग लेते ही थे। इन सब का ध्यान रखना वल्लभ भाई पटेल के ऊपर सारी जिम्मेवारी आ गई, और धीरे धीरे अपनी सारी जिम्मेवारी उन्होंने निभाई। लेकिन मन में कहीं ना कहीं टीस ये रहती थी कि भाई वकालत पढ़ने विदेश नहीं जा पाए। उन्होंने फिर से पैसे इकट्ठे करने शुरू किए कि भाई वकालत पढ़ने तो जाना ही है, भैया लौट के आएंगे तब जाएंगे। अब क्या हुआ, भाई बड़े भाई वकालत पढ़ के आ गए, वहाँ से वकील बन गए अच्छे खासे। अब इनका नंबर था जाने का, पैसे इकट्ठे कर रहे थे, तभी क्या हुआ, ये किसी उसमें कोई कोर्ट केस चल रहा था, उसमें ये जिरह कर रहे थे वहाँ पे, मतलब वकील एज ए वकील काम कर रहे थे, असिस्टेंट के पास काम कर ही रहे थे, एज ए असिस्टेंट काम कर ही रहे थे। तो कोई कोर्ट केस था, उसमें वकालत कर रहे थे। तो कोर्ट केस चल रहा था, मतलब जिरह चल रही थी। तो उसी समय डाके आया, अर्जेंट कोई टेलीग्राम आया था, इनका लेटर आया था। लेटर इनको कोर्ट केस के बीच में ही इनको पकड़ा दिया गया, जज से परमिशन ली गई और उस अर्जेंट जो टेलीग्राम था उनको दिया गया। उन्होंने लेटर पढ़ा, लेके जेब में रख लिया, और अपना जो काम था जो कर रहे थे, केस जो लड़ रहे थे उसको, बहस को उन्होंने बंद नहीं किया। उस लेटर में लिखा था आपकी पत्नी नहीं रही, उनकी वाइफ बीमार चल रही थी काफ़ी समय से, और लेटर में लिखा था आपकी पत्नी नहीं रही। उन्होंने चुपचाप पढ़ा, जेब में डाल लिया, और तो अपनी जो बहस कर रहे थे उसको पूरा किया। उसके बाद जज को पता चला कि भाई ऐसी बात है, तो जज ने बोला कि भाई आपने पहले क्यों नहीं बताया ये चीज़। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला, यदि मैं पहले बताता, यानी यदि मैं अपनी बात को बीच में छोड़ देता, तो किसी बेकसूर आदमी को सज़ा हो जाती। मेरी पत्नी मरी है, मैं तो अब तो चला ही जाऊँगा, लेकिन किसी बेकसूर को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये था उनका समर्पण, ये था उनका त्याग, चाहे उन्होंने अपने बड़े भाई के लिए किया या उन्होंने उस क्लाइंट के लिए किया जिसके लिए वो केस लड़ रहे थे, और बीच में उनको पता चला कि उनकी पत्नी मर गई है। तो फ्रेंड्स, इनसे बड़ा जो समर्पण करने वाला और एक लौह पुरुष इसलिए थोड़े बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है। आज के टाइम पे लोगों में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, टेंशन है, उनसे सीखो। ऐसे समय पे जब उनके पास कोई भी मतलब देश में माहौल सही नहीं चल रहा था और आय का कोई साधन नहीं था, लोग परेशान रहते थे, देश में अकाल पड़ता था, लोग भूखे मर जाते थे, ऐसे समय पे उन्होंने कितना पेशेंस और कितना मतलब एक दृढ़ता दिखाई उन्होंने एक देश को एकीकरण करने के लिए, या फिर एक उनका जो त्याग देखने को मिलता है, चाहे एक समाज के प्रति है या फिर अपने भाई के प्रति है, चाहे फिर महात्मा गांधी के प्रति भी बहुत त्याग था। महात्मा गांधी ने भी कई चीज़ों में इनको जो कहा उन्होंने महात्मा गांधी की सारी बातें मानी, नहीं तो महात्मा गांधी से ज़्यादा फेमस रहते, बिल्कुल रहते। चाहे खेड़ा आंदोलन हुआ, चाहे बारदोली आंदोलन हुआ, जिसमें वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी, तभी से इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला जाने लग गया। तो अब अपने इनके जीवन से हमारे छोटों को या फिर हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक पेशेंसफुल पर्सन कैसे बनना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है पेशेंस। आज के समय पे पेशेंस लोगों के पास है ही नहीं, खास तौर पे दिल्ली में तो पेशेंस है ही नहीं। जा रहे हैं सड़क पे, बाइक टच हो गई, ले उसको थप्पड़, ले उसको कुछ होता है ना। सबसे ज़्यादा लोगों में एंजाइटी है दिल्ली के लोगों में। तो इनके जीवन से हम दिल्ली वालों को तो खास तौर पे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया फालतू की वीडियो के लिए। आशा करता हूँ वो वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।